नेवर नेवर गिव अप कहने का तात्पर्य यह है कि कभी भी हार मत मानो। अगर आपने अपने लक्ष्य को पाना है तो आपने पहले किसी लक्ष्य को पाने के बारे में सोचा होगा, यानी कि कोई ना कोई तो सपना देखा है ना, किसी आपने कोई अपनी मंजिल बना रखी है, मंजिल को पाने के लिए आपने ठीक है एक लक्ष्य बनाया है। तो उस लक्ष्य को पाने के लिए काफी लोग तो केवल लक्ष्य को बना लेते हैं लेकिन उसकी तरफ दौड़ते नहीं है, चलते नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कई लोग असफल हो जाते हैं अपने लक्ष्य को पाने में और वो उसको वहीं छोड़ देते हैं। तो मेरा कहना तो यही होगा कि आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और बढ़ते चलिए। रास्ते में रुकावटें आएंगी, हो सकता है आपको चोट भी लगे। अब ये जनरल सी बात है, चोट तो मैं कह रहा हूं, लेकिन उस लक्ष्य को पाने में बहुत सारी रुकावटें आएंगी। अरे भाई, किसी भी तरह की रुकावटें आ सकती हैं। आपकी आर्थिक स्थिति भी हो सकती है, सामाजिक स्थिति भी हो सकती है, आपका स्वास्थ्य भी हो सकता है। तो कई सारी रुकावटें होती हैं। तो इन रुकावटों को धता बता करके आप रुकिए मत, चलते रहिए, कभी भी मत छोड़िए अपनी आशा को और अपने हौसले को। धैर्य के साथ आप आगे बढ़ते रहिए, निश्चित रूप से आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो हेलो एवरीवन, मैं विनोद कुमार एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल वी शार्प करियर गुरु में। और आज हम सीखने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हम सबसे पहले पहचान की बात करते हैं। पहचान क्या करेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा? हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है, आदि शब्द आते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल तरीका, हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आएंगे। या आप जब आमतौर पर बातचीत करते हैं तो उसमें फ्यूचर की कंटिन्यूटी को मतलब फ्यूचर की कंटिन्यूटी शो होती है कि जैसे कि माता जी खाना बना रही होंगी, ठीक है, छोटा भाई बाजार जा रहा होगा, ठीक, बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे होंगे, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे होंगे। तो इस तरह की बातें हम करते हैं। ये फ्यूचर की कंटिन्यूटी की बातें होती हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में ये बात की जाती है। तो हम अब सेंटेंस बनाना सीखेंगे। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, यानी कि सिंपल वाक्य है। तो सिंपल वाक्य को बनाने का रूल हो जाएगा शुरू में वही, देखिए, काम करने वाला है, यानी कि सब्जेक्ट आ जाएगा। आप लग रहा बोर हो रहे हैं, बोर नहीं होना है, सीखना है। काम करने वाला प्लस विल या शैल, उसके बाद आ जाएगा बी प्लस आ जाएगी फर्स्ट वर्ब और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे भैया। फिर इसके बाद आ जाएगा जिस वस्तु पर काम किया जाए, और ये आपका फुल स्टॉप, ठीक। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। चलिए, माता जी कपड़े धो रही होंगी, पूर्ण विराम, ठीक। आपके सामने ये सेंटेंस है, इसको इंग्लिश में बदलना है। दो बातें पहचान करेंगे, दो चीजें, टेंस और सेंटेंस। टेंस है रही होगी, ठीक है, रही होंगी, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का वाक्य हो गया। सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव सिंपल वाक्य है। सब्जेक्ट सब मतलब शब्दों को छांटिए, रूल में रख देते हैं, आपका वाक्य तैयार हो जाएगा। काम को कौन कर रहा है? माता जी, ये सब्जेक्ट हो गई। काम क्या हो रहा है? धोने का, ये वर्ब हो गई। और क्या धोया जा रहा है? कपड़े, ये ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए, पहचान करने की तरीका मैंने आपको बता दिया। कई बार मैं हर टेंस में, हर सेंटेंस में आपको बता रहा हूँ। तो अब तो आपको अच्छी तरह याद हो गया होगा, मुझे लगता है। आपको समस्या नहीं आने वाली, ठीक है। अब छांटते हैं माता जी। काम को करने वाला कौन? माता जी, द मदर, ठीक है। आप द भी नहीं लगाएंगे, मदर आप जनरली बातचीत करते हैं तो मदर लिखते हैं, लेकिन आप द जरूर लगाइए, द मदर, ठीक है। उसके साथ क्या जाएगा? विल आ जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है और आई और वी के अलावा ये केस है, तो इसलिए यहाँ पर विल आ जाएगा। और बी तो आना ही आना है। उसके बाद फर्स्ट वर्ब आ जाएगी धोने की, वॉश, वॉश में आईएनजी, वॉशिंग। और उसके बाद क्या वॉश कर रहे हैं? कपड़े, वॉशिंग दी क्लोथ्स। और ये आपका सेंटेंस तैयार, फुल स्टॉप, ठीक है ना जादू। चलिए अब हम सीखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का
नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, नकारात्मकता को शो करते हैं, नहीं वाले वाक्य होते हैं। ठीक, जिसमें कामों का नहीं होना पाया जाता है। ठीक, सेकंड टाइप का सेंटेंस है ये नेगेटिव सेंटेंसेस। भाई ये मेरी क्लास उन लोगों के लिए भी है जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, या जो 10th क्लास, 9th क्लास, 8th, 6th, 7th क्लास पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिनको हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट नहीं करना आता है, मेरी क्लास अगर ज्वाइन कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस कन्वर्ट करना आ जाएगा निश्चित रूप से। मेरी ये 12 वीडियो टेंस की आप लोग देख लीजिएगा, तो निश्चित रूप से आप लोग सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीख जाएंगे। निगेटिव सेंटेंस को बनाने का रूल सीखते हैं। शुरू में आ जाएगा करने वाला प्लस विल या शैल और नोट आ जाएगा। देखिए बड़ा आसान रूल है। इसमें जो अफर्मेटिव का रूल होता है उसमें विल या शैल के बाद नोट लगा देंगे। उसके बाद बी प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी और उसके बाद जिस वस्तु पर काम किया जाए, है ना, और ये जी आपका फुल स्टॉप। ठीक, अब आपको एग्जाम्पल से समझते हैं हम। ठीक है, ठीक है। मीरा गीत नहीं गा रही होगी, पूर्ण विराम। ठीक, फ्यूचर का मतलब ये सेंटेंस आपके सामने है, इंग्लिश में बदलना है। दो चीजें पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। टेंस है ये फ्यूचर कंटिन्यूअस, लास्ट से पता चल रहा रही होगी शब्द आया है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और वाक्य है निगेटिव। निगेटिव बनाने का नियम आपके पास में ये रहा, शब्दों को छांटिए आप और सेंटेंस में रख दीजिए, आपका सेंटेंस तैयार हो जाएगा। काम को कौन कर रहा है, मीरा सब्जेक्ट। ठीक है, काम क्या कर रही है, गाने का, गाने की हो जाएगी ये वर्ब, और क्या गा रही है, गीत, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। देख लीजिए, छांट लिया ना आपने, आप भी छांटने लगे, आप भी मेरी तरह से छांट करके सेंटेंस को अच्छी तरह से बनाने लगे हैं। काम करने वाला कौन, मीरा। मीरा की अंग्रेजी हो जाएगी ये, विल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नॉट आना ही आना है। उसके बाद बी फर्स्ट वर्ब आ जाएगी, गाने की, गाने की क्या हो जाती है भैया, सिंग, और उसमें आईएनजी लगा देंगे, सिंगिंग। अब क्या गा रही है, ए सॉन्ग, ए सॉन्ग, फुल स्टॉप। ये रहा सेंटेंस आपके सामने, है ना जादू। चलिए अब हम सीखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, इंटरोगेटिव। भैया अब इंटरोगेटिव की बात करते हैं। इंटरोगेटिव से मतलब आ जाता है जब आप प्रश्न पूछते हैं। जब आप प्रश्न पूछते हैं तो उसको हिंदी से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे वह सीखेंगे। तो हम सीखेंगे अब फ्यूचर कंटिन्यूअस का थर्ड टाइप, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, बहुत फास्ट लिखना पड़ रहा है तो इसलिए राइटिंग में थोड़ी दिक्कतें हैं, आप इसको समझ सकते हैं। अगर समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट में जरूर बताइए, तो मैं कोशिश करूंगा इसको सुधारने की। ठीक है, चलिए रूल हो जाएगा, शुरू में आ जाएगा। देखिए क्या है, अब इंटरोगेटिव में भी दो टाइप के सेंटेंस हैं। फर्स्ट टाइप है क्या से शुरू होने वाले वाक्य। ठीक है, क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्य, उनको बनाने का रूल हो जाएगा। शुरू में आ जाएगा भैया विल या शैल, उसके बाद करने वाला, उसके बाद फर्स्ट वर्ब, और उसके बाद जिस ना करने वाला नहीं, यहाँ पर सॉरी, करने वाला प्लस बी प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी प्लस जिस वस्तु पर काम किया जाए। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या तुम खाना खा रहे होंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसको समझते हैं। हिंदी से इंग्लिश बदलना, दो चीजें पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। कौन सा टेंस का वाक्य है, रहे होंगे शब्द आया, फ्यूचर टेंस है। ठीक है, और सेंटेंस कैसा है, इंटरोगेटिव। फर्स्ट टाइप क्या से शुरू हो रहा है, शब्दों को छांटिए, नियम में रख देंगे, सेंटेंस तैयार हो जाएगा। तुम ये सब्जेक्ट हो गया, खा रहे होंगे ये वर्ब हो गया, क्या खा रहे हैं खाना, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो क्या से शुरू हो रहा है, शुरू में विल या शैल आ जाएगा। करने वाला कौन, तुम, यू, यू के लिए क्या आ जाएगा,
विल। देखिए अब आप लोग तो आगे आगे चलने लगे हैं, आपको भी पता है विल आएगा, विल, उसके बाद करने वाला यू, यू के बाद आ जाएगा बी, बी के बाद फर्स्ट वर्ब, फर्स्ट वर्ब क्या हो जाएगी, खाने की, खाने की क्या हो जाएगी, ईट, ईट में आईएनजी जुड़ जाएगा, ईटिंग, और क्या ईट कर रहे हैं हम लोग भैया, खाना, ईटिंग दी फूड, और भैया क्वेश्चन मार्क। ये रहा सेंटेंस आपके सामने, है ना जादू। चलिए अब हम सीखते हैं इंटरोगेटिव का सेकंड टाइप। इंटरोगेटिव का सेकंड टाइप क्या हो जाएगा, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आते हैं। ठीक है, उनको बनाने का रूल क्या हो जाएगा, शुरू में आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस करने वाला प्लस बी प्लस फर्स्ट वर्ब प्लस आईएनजी प्लस जिस वस्तु पर काम किया जाए क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, वे कल खेत कब, या और थोड़ा चेंज करते हैं, कैसे जोत रहे होंगे। ठीक है जी, थोड़ा सा और होंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये रहा सेंटेंस हिंदी का आपके सामने। दो चीज पहचान करेंगे, टेंस और सेंटेंस। टेंस कैसा है, ये फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, और सेंटेंस कैसा है, ये इंटरोगेटिव, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया कैसे। ठीक है, तो ये इंटरोगेटिव का सेकंड टाइप का वाक्य है। इसको चेंज करेंगे हिंदी से इंग्लिश में बनाने में। ठीक है, अब शब्दों को छाटेंगे, नियम में रख देंगे। काम करने वाला कौन, वे, ये सब्जेक्ट हो गया। काम किया जा रहा है जोतने का, ये वर्ब हो गई। जोत क्या रहे, खेत, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्वेश्चन वर्ड हो गया। सेंटेंस में रख दीजिए, क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ जाएगा। देखिए कैसे की अंग्रेजी हो जाती है, हाउ। ठीक है, अब विल या शैल आ जाएगा। करने वाले हैं दे, वे के साथ आ जाएगा विल, करने वाला दे। उसके बाद बी, फर्स्ट वर्ब प्लो, PLOUGH, उसमें आईएनजी प्लोइंग, और क्या प्लोइंग, दी फील्ड। और भैया कल शब्द भी आया है, टुमारो आ जाएगा, TOMORROW, और क्वेश्चन मार्क। ये रहा सेंटेंस आपके सामने, है ना जादू। अगर आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस समझने में कोई समस्या आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है,